Hello everyone, welcome to online library. Today we will discuss a Triumph of Surgery class 10th written by जेम्स हरियट और मेरा नाम है बिक्कू बर्नवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स मेनली 3 हैं, जो कि मिसेस पैम्फ्रे जो एक रिच लेडी होती है और ऑनर होती है एक डॉग का जिसका नाम ट्रिकी होता है। जेम्स हरियट जो है वो जानवर के डॉक्टर हैं और उनसे परिचय रहता है पैम्फ्रे से, जिसके कारण यहाँ पे उनकी बात स्टार्ट होती है। एक समय जब मिसेस पैम्फ्रे और ट्रिकी शाम को टहल रहे होते हैं, उस वक्त जेम्स हरियट क्या करता है, जा रहे होते रास्ते से तो उन्हें मिसेस पैम्फ्रे और ट्रिकी दिखते हैं। जेम्स हरियट वो डॉक्टर हैं डॉग के और जानवरों के, तो यहाँ पे ट्रिकी को देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं मिसेस पैम्फ्रे से। क्या बात होती है, यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे को ये बता रहे होते हैं कि किस तरह से ट्रिकी अभी दिख रहा है। किस तरह से दिख रहा है, तो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा है, जो कि बहुत काफ़ी फुला हुआ शरीर होता है। उसकी आंखें किस तरह से है, तो र्यूमी है, ब्लड शॉट है। ब्लड शॉट मतलब क्या, उसकी आंखें जो है पूरी भरी हुई है, लाल एकदम आंखें दिख रही है। र्यूमी मतलब क्या होता है, वाटरी। उसकी आंखें किस तरह से है, पूरी ऐसा लग रहा है जैसे कि आंखों में पूरा का पूरा पानी भरा पड़ा हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर जेम्स हरियट जो है वो परेशान हो जाते हैं जेम्स हरियट, और मिसेस पैम्फ्रे से बात करते हैं ट्रिकी के बारे में। तो यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे बताती है कि हो सकता है ये मेल न्यूट्रिशन के कारण ऐसा हो। मेल न्यूट्रिशन, अब यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे किस बारे में बताती है कि हो सकता है उसे खाना जो है वो फूड जो दिया जा रहा है वो सही ढंग से नहीं दिया जा रहा होगा। ऑल्दो यहाँ पे जो फूड प्रोसेस और जो सारी चीज़ें दी जा रही थी यहाँ पे बखूबी बताया जाता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रिकी को दी जा रही थी। माल्ट, जिसे हम लोग हिंदी में जौ कहते हैं, कॉड लिवर ऑयल जो कि विटामिन ए और डी का बहुत अच्छा सोर्स है, ये और हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ें उसके रूटीन में था जिसे ट्रिकी को दिया जाता था खाने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक डॉग इतना खाएगा तो ओवरवेटेड होगा ही, ऑलरेडी वो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मेल मतलब बैडली होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और न्यूट्रिशन से पहले लग गया तो बैड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ये जो राइटर हैं जेम्स हरियट, उनको समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि ये ओवर ईटिंग के कारण हो रहा है। और जेम्स हरियट ये भी सुनने को मिलता है मिसेस पैम्फ्रे से कि ट्रिकी को कभी कभी क्रीम केक भी दिया जाता है और कभी कभी तो चॉकलेट भी। फिलहाल के लिए आप नीचे कमेंट में ये बताइए कि आपका फेवरेट या इन दोनों में से क्या है, क्रीम केक या चॉकलेट। तो यहाँ पे इतनी सारे खाने उसे दिए जा रहे थे जिसके कारण उसका ओवरवेट हो गया था। अब परेशानी ये थी कि उसको किस तरह से सही किया जाए। दोनों लोग परेशान थे और इन मिसेस पैम्फ्रे और जेम्स हरियट के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है। इन दोनों के बीच में बातें हो रही होती है कि उस वक्त जेम्स हरियट के दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि उसके पास वो जो अभी कोट पहना हुआ है, उसमें ट्रिकी के पास एक पूरा का पूरा वार्डरोब है, पूरा का पूरा अलमारी है। कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट है, हॉट के लिए अलग है, तो हर एक सीज़न के लिए हर एक चीज़ें हैं। तो एक ये रिचनेस जो है वो उन्हें दिखाता है। और यहाँ पे जेम्स हरियट ये भी बताते हैं मिसेस पैम्फ्रे को कि उन्हें शायद सर्जरी करना हो या फिर उन्हें कुछ दिन के लिए अलग रखना हो। एक्चुअल में जेम्स हरियट वाकई में वरी थे ट्रिकी को लेकर एज अ वेटरिनरी डॉक्टर को तौर पे। जानवरों के डॉक्टर होने के कारण वो ट्रिकी को लेकर बहुत परेशान थे। ऑल्दो यहाँ पर कॉल आता है कुछ दिनों के बाद
जब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, बात हो जाती है रास्ते में। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मिसेस पैम्प्रे का कॉल आता है और कॉल में क्या बोला जाता है कि अ बाउट ऑफ वॉमिटिंग मतलब ढेर सारा वॉमिटिंग किया है ट्रिकी और सही तरीके से कुछ खा पी नहीं रहा है। नाउ ट्रिकी वॉज फीलिंग व्हाट? ट्रिकी वॉज फीलिंग लाइक वीक। ट्रिकी फील कर रहा था अपने कमजोरी को, और ये किस तरह की कमजोरी थी? तो ओवर ईटिंग की। इतना उसे खाना दिया जा रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जेम्स हॉरियट जो हैं वो मिसेस पैम्प्रे को सजेस्ट करते हैं कि हॉस्पिटलाइज करना होगा ट्रिकी को। हॉस्पिटलाइज करेंगे तब जाके वो कुछ दिन तक रहना पड़ेगा। कहाँ पे? तो ट्रिकी को हॉस्पिटल में कुछ दिन मतलब फोर्टनाइट मतलब 14 दिन ट्रिकी को रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिसेस पैम्प्रे भी परेशान है कि जो ट्रिकी जो डॉग है वो खुद अपने मिस्ट्रेस से दूर नहीं रह सकता और उसकी मिस्ट्रेस भी खुद अपने कुत्ते को दूर नहीं कर सकती। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। ऑल्दो अब उसे बचाना है तो फिर मिसेस पैम्प्रे बोलती है, अलाउ करती है कि ठीक है आप ले जा सकते हैं ट्रिकी को, और जब अगर ये पहले तो बचना चाहिए उसके बाद कुछ होगा। जेम्स जाते हैं वहाँ पे लेने के लिए ट्रिकी को। अब ट्रिकी को लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो मिसेस पैम्प्रे रहती है वो और उनके जो स्टाफ रहते हैं, जो मेड सर्वेंट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके ला रही होती है हैरियट के कार में रखने के लिए ट्रिकी के साथ। अब यहाँ पे लिस्ट पूरी देख लीजिए कि एक डॉग के लिए कितनी सारी चीज़ें और किस तरह की चीज़ें थी। डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, ये सारी चीज़ें स्पेशली ट्रिकी के लिए हुआ करती थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक डॉग के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं तो एक्चुअल में किस तरह की होगी। और वहाँ पे और भी ये बस लिस्टेड है कुछ सामान जो कि बताया जा रहा है। पहले भी खाने को लेकर इतनी सारी चीज़ें बता दिया गया है। 5 चीज़ें ऑलरेडी मैं पिक दे चुका हूँ और उसके बाद से फिर वार्डरोब के बारे में जिक्र किया गया है और फिर यहाँ पे जो डेली यूजेस थिंग्स है उसके बारे में। तो अब क्या होता है जब वहाँ से ट्रिकी को लेकर हैरियट आते हैं तो मिसेस पैम्प्रे भी रो रही होती है और उनके जो स्टाफ है वो भी, ऑल्दो दिखाने के लिए कि किस तरह से वहाँ पे मिसेस पैम्प्रे के साथ इमोशनल हैं ट्रिकी को लेके। ऑल्दो ऐसा होता है या नहीं होता, ये बस स्टाफ से अगर उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब जब ट्रिकी को कार में बैठाते हैं तो वो किस तरह का रहता है, तो बहुत लेजी फील करता है खुद को। यहाँ पे राइटर क्या करते हैं, उसके पीठ पे थपथपाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से ही अपनी पूंछ को हिला पाता है। अब जब सर्जरी में जहाँ पे अदर डॉग्स रहते हैं जो हैरियट, वहाँ पे ट्रिकी को लेकर जाते हैं। दूसरे कुत्ते भी वहाँ रहते हैं और जब ट्रिकी को देखते हैं उसके पास आते हैं तो वो किस तरह का लगता है, लेजी डॉग लगता है या अनइंटरेस्टिंग लगता है। तो बाकी सारे जो डॉग थे वो एक्टिव थे और ट्रिकी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट होने के कारण क्या हो गया, उसके पास कोई और डॉग नहीं गया, बाकी सारे वहाँ से चले गए। सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे हैरियट कि क्या चल रहा है। फिर ट्रिकी एक साइड कोने में वहाँ पे वो जगह दे दिया जाता है आराम से और उसके बाद से फिर उसकी दिनचर्या स्टार्ट होती है। पहले दिन तो ट्रिकी को कुछ नहीं दिया जाता है, हैरियट क्या देते हैं तो सिर्फ पानी देते हैं, वाटर। सेकेंड डे भी उसी तरह से रूटीन चलता है और थोड़ा सा खाना प्रोवाइड किया जाता है सेकेंड डे, इवनिंग, नाइट से और थर्ड डे से। उसमें प्रोग्रेस दिखने को मिलता है। अभी तक आप एक बात गौर कीजिएगा, सर्जरी मतलब क्या होता है, ऑपरेशन जिसमें कि बॉडी पार्ट्स कट करके या फिर बॉडी ऑपरेट किया जाता हो किसी तरीके से।
तो वो सर्जरी होता है। अभी तक यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं आई है और ना ही किसी भी तरह का मेडिसिन ट्रिकी को दिया गया। सिर्फ क्या किया गया, तो जो खाना था वो अवॉइड करवा दिया गया और सिर्फ वाटर इसे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एक्टिव दिखने लगता है और एक्टिव दिखने के बाद क्या होता है कि जॉय जो एक कैरेक्टर है यहाँ पे, ग्रेहॉन्ड, ये एक ब्रीड होता है किस चीज़ का, तो डॉग का। उसके साथ पूरा का पूरा ग्रुप था कुत्तों का, बाकी सारे कुत्तों का। तो वो वहाँ पे उसके साथ जाता है और ट्रिकी और थोड़ा सा एंजॉय करता है, खेलना स्टार्ट करता है। ऑल्दो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही थी, तब तक उधर मिसेस पेम्प्रे परेशान थी कि क्या है, क्या करना है। तो मिसेस पेम्प्रे ट्रिकी के लिए वॉरिड थी, इसलिए वो क्या क्या चीज़ें उसके खाने के लिए भेज रही थी। तो इंटरेस्टिंग बात थी कि एग्स भेजे जा रहे थे, वाइन भेजे जा रहे थे, ब्रांडी भेजे जा रहे थे। ऑल्दो इनमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं दिया जा रहा था। जेम्स एलियट खुद नहीं देते थे और वो जेम्स एलियट जो राइटर हैं वो खुद खाते थे और पीते थे वाइन और ब्रांडी को, और ट्रिकी को नहीं देते थे। हैरियट का एक पार्टनर भी था जो कि एंजॉय करता था उनके साथ वाइन, ब्रांडी और एक्सर और जो भी सारी चीज़ें थी। इसीलिए ये इतना एंजॉयफुल लग रहा था ट्रिकी को अपने यहाँ एज अ गेस्ट और एज अ पेशेंट रखना, कि वो सोचते हैं कि ट्रिकी को किस तरह से रखे एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर एज अ परमानेंट गेस्ट रखेंगे तो उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी मिसेस पेम्प्रे से। ऑल्दो यहाँ पे 14 दिन जब बीतने लगता है तो रिकवरी जो है ट्रिकी की वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, रिकवर हो ऑलमोस्ट हो जाता है, फिजिकली वो फिट हो जाता है। क्योंकि जो ओवर ईटिंग थी वो अब ओवर ईटिंग नहीं मिल रहा था ट्रिकी को, जिसके कारण वो फिजिकली फिट हो गया। तो यहाँ पर बात होती है मिसेस पेम्प्रे से फोर्टनाइट के बाद कि अब ट्रिकी को वो आकर ले जा सकते हैं। मिसेस पेम्प्रे आती है और ट्रिकी को ले जाना चाहती है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो कार है उस रिच लेडी के कार के पास सारा सामान रख दिया जाता है और ट्रिकी को फिर वहाँ दे दिया जाता है। ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस को देखते ही बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर वो अपने मिस्ट्रेस के पास चला जाता है। ऑल्दो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक किसी भी तरह का सर्जरी कंडक्ट नहीं करा गया, फिर भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिसेस पेम्प्रे थैंकफुल होती है हैरियट के लिए और क्या करती है, बोलती है हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरह से आपको थैंक यू कभी बोल सकूंगी। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये क्या है? एक सर्जरी की जीत है। ऑल्दो यहाँ पे उस तरह का कोई सर्जरी नहीं है, फिर भी आज के लिए समरी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।